एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधरानिया क्लासेस। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हमारे देश में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया है 3 मई तक। तो जो स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि हम 14 अप्रैल के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मैं बता दूं अभी तो लॉकडाउन और चलने वाला है। मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, जो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन लोगों ने बताया कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है तो इसलिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि आधी दुनिया ख़त्म होने वाली है तो हमें वैसे भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ के क्या करेंगे। पर मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बच गए, फिलहाल दुनिया तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा मान के चलते कि दुनिया ख़त्म भी हो रही है और अगर आप बच गए, और जब मान लो अगर जून जुलाई अगस्त जब भी हमारी सिचुएशन नॉर्मल होता है, आप जब बाहर जाओगे आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो फिर आप अपने आप को बहुत पीछे महसूस करोगे। तो यही मौका है आपको अपने आप को बाकी स्टूडेंट से आगे निकालने का। अब हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करो, इस चैनल पे हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। यही मौका है जो आपको क्या दिला सकता है, एज दिला सकता है बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले। तो इसलिए मैं आपको राय दूंगा, आप खुद भी वीडियोस वॉच करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी वीडियोस वॉच करें। आपकी कोई भी क्वारीज़ है आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करो, मैं सब जगह आपकी क्वारी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस आप सब टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि जब तक लॉकडाउन खुले मैं चाहता हूँ आपका कोर्स अप्रॉक्स 30 to 40% कंप्लीट हो चुका हो और अब बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले एक एच पे हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11B तक कंप्लीट कर लिया था और आपका होमवर्क भी था इलस्ट्रेशन नंबर 11A या B जो भी है, मैंने देखा नहीं था, आप लोग देख लेना, वहाँ तक आप लोगों का होमवर्क था। आज हम लोग शुरू करने वाले कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग सबको बुक निकाल लो, DK गोयल, क्वेश्चन नंबर 12 DK गोयल। चलिए शुरू करते हैं, सम्स रीड करेंगे। A, B and C are partners in a firm having capital of 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively। 3 पार्टनर्स हैं, A, B and C। ये दिया हुआ है इनका कैपिटल। क्या दिया हुआ है, ये कैपिटल दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है बताओ ना मेरे को। 2 लाख, अगेन 2 लाख एंड 80,000। 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2015। किस दिन को, 1/4/2015। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस वेयर, ए का 20,000, बी का 10,000, सी का 5,000 डेबिट। चलिए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करेंट अकाउंट का बैलेंस। करेंट अकाउंट का बैलेंस ए का कितना था, 20,000, ए का 20,000 था, बी का 10,000 था, सी का 5,000 था, जो जिसके बगल में लिखा हुआ डेबिट। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तक कि भैया कैपिटल तो हर क्वेश्चन में रहता था, इस बार ये करंट क्या दिया हुआ है। तो बाबू समझो, ये हमारा नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है। पुराना बिजनेस ऑब्वियस सा बात है। कैपिटल कितना लगा हुआ है हम लोग का, 2 लाख, 2 लाख और 80,000। ये करंट अकाउंट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बंदा है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहा है या फिक्स्ड मेथड से बना रहा है। अब वो ये फिक्स्ड मेथड से बना रहा है, तभी ना 2 बैलेंस दिया हुआ है, एक कैपिटल का बैलेंस और एक करंट का बैलेंस। आगे समझ में, जैसे कैपिटल में कुछ पैसे बचे हुए होते हैं, वैसे करंट अकाउंट में भी तो पैसा बचा हुआ हो सकता है ना। यही दिखा हुआ है कि कैपिटल का बैलेंस कितना है हमारे पास, 2 लाख, 2 लाख और 80,000, और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है हमारे पास, 20,000, 10,000 और 5,000। भैया ये डेबिट क्या है, ये जब मैं पोस्ट करूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा ये डेबिट क्या है। अभी तक आप ये लोग खाली वर्किंग कर लो, ये मैं आगे बढ़ता हूँ क्या बोल रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। ऑफ कोर्स ये फिक्स्ड है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 लेजर है ना, क्या क्या, एक कैपिटल और एक करंट। कोई डाउट में बताना भैया क्वेश्चन में तू नहीं बोला तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि ये फिक्स मेथड है। बाबू ये फिक्स मेथड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल का भी बैलेंस है और करंट का भी बैलेंस है ना। तो कि करंट अकाउंट कब खुलता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है। जब कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो हम लोग को मालूम चल गया ये क्वेश्चन किसका है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। कोई डाउट नहीं आप लोगों को यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum। हम लोगों को इंटरेस्ट लगाना है, हम लोगों को क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। एट द रेट कितना परसेंट से लगाना है, बोलो बाबू, 10% पर एनम। डाउट आएगा भैया इंटरेस्ट किस पे लगाएं, कैपिटल पे लगाएं या
करंट पे लगाएं तो बाबू इंटरेस्ट तो कैपिटल पे लगता है। इंटरेस्ट किस पे लगता है? कैपिटल पे। हमारा कैपिटल कौन सा है? 2 लाख, 2,80,000। तो चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। कितना परसेंट बेटा? 10%। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। यहाँ भी 2 लाख है ना, 2 लाख का 10% कितना हो गया? अगेन 20,000। कोई डाउट है क्या भैया? आप डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हो? ये बाबू 10/100 इंटू 2 लाख, कोई मंथ तो है नहीं, साल भर का लगने वाला है। यहाँ पे भी देखो 80,000 है, 80,000 है, 80,000 का 10% 8,000। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला? बी, बीइंग द वर्किंग पार्टनर। बी हमारा कौन है? बी हमारा मेहनती पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है। ये क्या करता है? वॉज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। हम लोग को सैलरी प्रोवाइड करना है। हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? सैलरी प्रोवाइड करना है। किसको प्रोवाइड करना है बाबू बोलो? बी को। कितना प्रोवाइड करना है? 6,000 पर क्वार्टर। 6,000 पर क्वार्टर। आई होप आप लोगों को इतना मालूम हुआ कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में कितने क्वार्टर होता है? 4। वो क्या क्या भैया? पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून। दूसरा क्वार्टर जून, जुलाई, अगस्त। तीसरा क्वार्टर सितंबर, अक्टूबर। वेट अ मिनट, मुझसे कुछ गलती हो गई है, आप लोग फिर से समझो। देखो इधर हमारा साल कैसे स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आप समझो 4 क्वार्टर कैसे कैसे। ये अप्रैल, मई, जून का एक क्वार्टर है ना, क्वार्टर 1। ये जून, जुलाई, अगस्त का सेकेंड क्वार्टर है, क्वार्टर 2। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का थर्ड क्वार्टर है, क्वार्टर 3। और ये जनवरी, फरवरी, मार्च का फोर्थ क्वार्टर है, क्वार्टर 4। अब आप लोग समझो, इस बंदे को 6,000 रुपये मिलता है। इस बंदे को कितना मिलता है? 6,000 पर क्वार्टर मिलता है ना बाबू। तो पर क्वार्टर मतलब एक बार यहाँ मिलेगा, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ और फिर एक बार यहाँ। तो 6,000 कितने बार मिलने वाला है उस बंदे को? 4 टाइम्स मिलने वाला है। तो 6,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 24,000। जिसको क्वार्टर के बारे में नहीं मालूम है वो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। आगे देखते हैं, आगे नोटिस करेंगे सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है। सैलरी हो गया। द प्रॉफिट्स वे टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। इसको बहुत आराम से समझेंगे। द प्रॉफिट वे टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड होने वाला है, आइए ध्यान दीजिए ना। द फर्स्ट 60,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। वो लोग जितना भी कमाएंगे, ए, बी और सी मिल के जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसमें से जो पहला 60,000 होगा, उसमें से जो पहला 60,000 होगा, वो किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल रेशियो में। वो किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल रेशियो में। अच्छा, सेकंड, नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। उसका अगला जो 1 लाख होगा वो किस में बटेगा? 4:3:1 में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। उसका जो भी प्रॉफिट बचेंगे उसको कैसे बांट देना? इक्वली बांट देना। भैया आपने क्या बताया? हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने बस रीड कर दिया। तो थोड़ा देर रुक जाओ, आप लोग पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा आप लोगों को, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी जस्ट रीड किया है। बस आप लोग इतना ध्यान में रखना, इस बार 1 PSR नहीं है, इस बार 3 PSR है। इधर कितना PSR है? 3 PSR है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, आराम से सॉल्व होगा। चलिए आइए आगे फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है? द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000। फर्म कितना कमाया? 2,80,000। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, प्रॉफिट चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन और जनरल एंट्री। बहुत आप लोग बहुत आराम से समझो। प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है ना। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 2,80,000। ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, हमने आउटलाइन कर लिया है। बहुत आप लोग आराम से समझो, क्या क्या मांगा है हम लोग से? हम लोगों से मांगा है PL अप्रोप्रिएशन। हम लोगों से क्या मांगा है? PL अप्रोप्रिएशन एंड जनरल एंट्री। PL अप्रोप्रिएशन एंड क्या? जनरल एंट्री। तो आप लोग पहले आराम से वीडियो को पॉज करेंगे, ये पूरा वर्किंग को कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको सॉल्व करने वाले, इसको पोस्ट करने वाले। तो अपने वीडियो को पॉज करो और इसे कॉपी कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के दिमाग में डाउट आएगा, भैया सिर्फ PL अप्रोप्रिएशन मांगा है तो आपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्यों बनाया है?
बाबू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसके लिए बनाया ये? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को भी एग्जाम में बना के आना है क्या? नहीं, वहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, वहाँ पे हम लोग को क्या मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स में जो मांगेगा सिर्फ हम लोग वही बना के आएंगे। तो अभी क्यों बना रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ध्यान दो, पहला प्रिपरेशन तो क्वेश्चन में मांगा था, हमने बना दिया। अच्छा, ये तुम्हारा क्या है? वर्किंग नोट है। क्या नाम दे दो इसको? वर्किंग नोट 1। और इसको क्या नाम दे दो? वर्किंग नोट 2। कोई दिक्कत नहीं है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम लोग पोस्टिंग चालू कर सकते हैं क्या? तो चलिए शुरू कर देखे करके। सबसे पहले बताओ मेरे को कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस करेंट अकाउंट में जाएगा कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD कितना कितना? 2 लाख, अगेन 2 लाख और इधर 80,000। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है, तो सिमिलरली जैसे कैपिटल में लिखते थे वैसे करंट में लिखेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे कैसे लिखेंगे बाबू? बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD बोलो कितना कितना? ए का कितना? 20,000। ए का कितना? 20,000 है। बी का 10,000 है। अच्छा बाबू ध्यान दो, सी के बगल में डेबिट लिखा हुआ था ना? सी के बगल में क्या लिखा हुआ था? तो जो मैंने आपको बताया मैं पोस्टिंग के समय बताऊंगा। तो ध्यान दो यहाँ पे डेबिट, तो मतलब क्रेडिट तरफ तो उसको नहीं लिख सकते, उसको कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को भाई? सेम चीज़, टू बैलेंस BD। सी में लिखेंगे कितना? 5,000। अच्छा भैया इसका मतलब क्या हुआ? ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा एनालाइज करो, इसका मतलब क्या है आप समझेंगे। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट तरफ क्या इंडिकेट करता है? कि पार्टनर का पैसा फर्म में लगा हुआ है, पार्टनर का पैसा फर्म में लगा हुआ है। कैपिटल अकाउंट में कितना कितना लगा हुआ है बताओ मेरे को? ए का लगा हुआ है 2 लाख, बी का लगा हुआ है 2 लाख, सी का लगा हुआ है 80,000। करेंट अकाउंट में कितना कितना लगा हुआ है? ए का लगा हुआ है 20 और बी का लगा हुआ है 10। अच्छा, सी का कुछ भी नहीं लगा हुआ है करेंट अकाउंट में? नहीं, सी उल्टे फर्म से पैसा ले रखा है। सी फर्म से पैसा क्या कर रखा है? ले रखा है। कितना ले रखा है? 5,000। इसलिए क्रेडिट में नहीं दिख के वो किधर दिख रहा है? डेबिट में दिख रहा है। कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? ये पोस्टिंग समझ में आया? उसके बाद क्या था? प्रॉफिट। क्या था उसके बाद? चलिए प्रॉफिट को वहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे? पीएल प्रिपरेशन में। अच्छा, किसी के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, भैया आपने पीएल क्यों नहीं बनाया? बाबू पीएल का कोई आइटम है क्वेश्चन में? नहीं, पीएल का कोई आइटम गिवन मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ है। कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, तो हमें पीएल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पीएल प्रिपरेशन बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था? 2,80,000। 2,80,000। अब एक एक करके जो जो खर्चा था सबको पोस्ट करना शुरू करते हैं। पहला क्या था? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ पहला प्रिपरेशन में जाएगा ना? क्रेडिट में या डेबिट में? डेबिट में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन? A, B और C। ए को कितना? 20,000। बी को कितना? अगेन 20,000। 8,000। सी को कितना? 8,000। यहाँ पे बाबू टोटल करो ना, 20, 20, 40 और 8, 48,000। अच्छा ध्यान देंगे आप लोग, इंटरेस्ट कैपिटल 80,000, 48,000 लग गया। अच्छा, नॉर्मली ये कैपिटल अकाउंट में लिखाता था, नॉर्मली ये कहाँ लिखाता था, पर इस क्वेश्चन में ये कैपिटल में लिखाएगा या करंट में लिखाएगा? करंट में लिखाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी फिक्स मेथड होता है, जब भी क्या होता है? फिक्स मेथड, तो कैपिटल में सिर्फ 3 चीज़ जाता है। कैपिटल में सिर्फ 3 चीज़। क्या है 3 चीज़ बताओ मेरे को? एक इनिशियल कैपिटल, एक क्या? इनिशियल कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल और एक परमानेंट ड्रॉविंग्स। तो इस क्वेश्चन में ना एडिशनल कैपिटल है ना परमानेंट ड्रॉविंग्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये IOC कहाँ जाएगा बाबू? करंट में। IOC कहाँ जाएगा? करंट में। तो चलिए करंट में लिखते हैं। करंट में लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना देंगे? 20,000। बी को कितना देंगे? 20,000। सी को कितना देंगे? 8,000। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या था बाबू? सैलरी। सैलरी जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू सैलरी। किसको दे रहे हैं? बी को दे रहे हैं। कितना सैलरी आया था? 24,000। कितना सैलरी आया था? 24। अगेन सैलरी बाबू कैपिटल में या करंट में? करंट में। बाय सैलरी, बाय सैलरी। बी को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 24,000, 24,000। इसके बाद देखो खत्म हो गया क्या? सारा क्वेश्चन खत्म। अब क्या बच गया बाबू? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या बच गया अब? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो कि सबसे मेन है इस क्वेश्चन का, हमें वही समझना है। तो चलिए हम लोग पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि कमाए कितना। हम लोग क्या कर रहे हैं?
प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम लोग कमा के। था मैंने आपको क्लोज करना सिखाया था, आप फोकस करो बाबू। यहाँ पे ध्यान दो ना, कितना कितना है ये 48,000 और ये कितना है 24,000। तो 40 और 20 60 और 8 और 4 12 72,000। इधर आ रहा है 72, इधर आ रहा है 2,80,000। तो जिसको क्या करें, बैलेंस करें। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 280, है ना। आप यहाँ पे भी कितना लिखोगे 2,80,000। 2,80,000 में से कितना चला गया 72,000। तो बताओ यहाँ पे कितना बचा। मान लो अगर 70 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2,10,000 2,08,000 2,08,000। कितना आया मेरे पास 2,08,000। भाई अब ये 2,08,000 का क्या करेंगे, 2,08,000 बाबू बढ़ जाएगा। 2,08,000 क्या होगा, बढ़ जाएगा। किस में, PSR में बढ़ जाएगा। पर इस क्वेश्चन में 1 PSR है या 3 PSR है, 3 PSR है। इस क्वेश्चन में कितने PSR है, 3 है। अब हम लोग आपको सीखेंगे इसको बांटना कैसे है। कोई डाउट है क्या आपको, यहाँ तक ये समझ में आया है ना। तो चलिए हम लोग अब डिवीजन करते हैं। क्या करूँ। अच्छा आप लोग एक चीज़ बताओ ना मेरे को, इसका क्या प्रॉफिट निकलेगा। ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट को हम लोग क्या करने वाले। अच्छा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में या करंट में। करंट में जाएगा। प्रॉफिट तो करंट में जाता है ना। मैंने बताया था कैपिटल में सिर्फ 3 चीज़, कैपिटल में सिर्फ इनिशियल, एडिशनल, परमानेंट ड्राइंग्स। इनिशियल तो लिख दिया, एडिशनल भी नहीं है, परमानेंट ड्राइंग्स भी नहीं है। अच्छा तो मैं इसको क्लोज कर दूँ, इसमें तो और कुछ आने वाला नहीं, तो इसको मैं क्लोज कर दूँ। तो मैं इसको क्लोज करके इसको रब कर देता हूँ। आप लोग देखो क्लोज कैसे होगा। बोलो कितना कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2,80,000। यहाँ पे भी सेम वही लिखाएगा ना, बोलो सेम वही लिखाएगा। बोलो कितना कितना 2,80,000। बैलेंस करो इसको 2,80,000। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 बैलेंस CD। काम खत्म, कैपिटल हो गया। अगर आप लोगों को कॉपी करना है वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए हम लोग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू बताओ मेरे को, डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो भी आप लोग लिखते हो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। कितना प्रॉफिट बचा मेरे पास बताओ भैया, 2,80,000 नहीं बचा है, बचा कितना है 2,08,000। कितना बचा है बाबू 2,08,000। नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो आप क्या करते, PSR दिया हुआ रहता, PSR में बांट के काम खत्म कर देते। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। देखो समझो ये नॉर्मल क्वेश्चन कैसे नहीं है। इसमें इसने क्या बोला, प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे। जो सबसे पहला 60,000 है ना, सबसे पहला क्या 60,000 है। ध्यान दीजिएगा 2,08,000 में से जो फर्स्ट कितना 60,000 है, जो फर्स्ट क्या 60,000 है, उसको बांटना है किस रेशियो में, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो लिखा हुआ है क्या, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अच्छा ध्यान दो, तो कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैपिटल रेशियो। कौन कौन था, A था, B था और C था। कितना कितना बाबू 2 लाख, अगेन 2 लाख और 80,000। आप लोगों को रेशियो निकालना आता है। रेशियो कैसे निकालोगे, सारा कॉमन जीरोस काट दो। इधर 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। कोई दिक्कत है, ये और कटेगा ना, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 है ना, तो 10 और 4 और 2 से कटेगा ये, तो कितना कितना बताओ मेरे को 5 और 2। कोई दिक्कत, कैपिटल रेशियो क्या है बाबू 5:5:2। तो जो पहला 60,000 था, वो बट जाएगा किस में किस में बोलो, A में, B में और C में। विजिबल है ना, क्लियर सबको समझ में आ रहा है। तो कितना कितना कैसे कैसे बटेगा बताओ मेरे को, 5:5:2। मैंने क्या सिखाया था, सबको ऐड करो, 5 5 10 और 2 12। यहाँ पर आप कितना लिखोगे 12 और क्या 12। हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, 60,000 बढ़ जाएगा। चलो आप बांट ही देते हैं। ए में क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, 5/12 इंटू कितना 60,000, 5/12 इंटू 60,000। 12 5 जा 60, 5 5 जा 25। कितना आ गया ये 25,000। कोई दिक्कत। अच्छा इसमें भी वही करना होगा ना, क्या लिखना होगा यहाँ पे बाबू, 5/12 इंटू कितना 60,000। कितना आ गया ये 25,000। इसमें भी वही करना होगा ना, इसमें भी सेम चीज़ करना होगा। बोलो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 2/12 इंटू कितना 60,000। बोले कितना हो गया 10,000। देखो तो 25 और 25 50, 50 और 10 60।
आप लोग को पहला 60,000 का कैलकुलेशन समझ में आया? आप लोग वीडियो को करो पॉज और इसे करो कॉपी, क्योंकि मैं इसे रब करूँगा, इधर स्पेस नहीं है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हो। हाँ, तो हमने फर्स्ट 60,000 को बांट दिया है ना। किस में बांटा बताओ मेरे को? ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में? 5:5:2। काम खत्म इसका। हम लोग ना बगल में करके रख लेते हैं कि किसको कितना कितना प्रॉफिट मिल चुका है, किसको कितना कितना प्रॉफिट मिल चुका है। ए को कितना दे दिया था? 25। बी को कितना दे दिया था? 25। सी को कितना दे दिया था? 10। इसका पार्ट खत्म। पहला लेते हैं इजी, सेकंड पार्ट पे आओ। क्या बोला उसके बाद? नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ध्यान दो, 2 लाख 8,000 टोटल है, उसमें से 60 बढ़ गया। 60 क्या हो गया? बढ़ गया। इसके बाद जो सेकंड 1 लाख है, इसके बाद जो सेकंड क्या 1 लाख है, कोई दिक्कत है क्या? ये भी बटेगा बाबू। किस में बटेगा बोलिए? किस में बटेगा? ए में, बी में और सी में। कोई दिक्कत? ए, बी और सी। किस रेशियो में? देखो रेशियो दिया हुआ है 4:3:1। कोई डाउट है क्या? नहीं। चलो टोटल करो तो 4, 5, 6, 7 और 1 8। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4/8। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3/8। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1/8। कैलकुलेट कर ले। चलो ए को कैलकुलेट करो, कैसे निकलेगा ये? 4/8 × 1 लाख। डाउट है किसी को इस पर? बोलो। नहीं ना? तो 4 2 कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया बाबू? 50,000। अच्छा, बी का निकाल लेते हैं। बी का कैसे निकलेगा बताओ मेरे को? 3/8 × 1 लाख। अच्छा, सी का भी कैलकुलेट कर लो, कैसे निकालेंगे ये? 1/8 × 1 लाख। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 37,500 और ये आ गया आपका 12,500। आपको सेकंड 1 लाख भी समझ में आ गया। फटाफट यहाँ पे जोड़ देते हैं ना। एक और कितना मिल गया बोलो मेरे साथ? 50,000। 25 पहले का था और कितना मिल गया बाबू? 50,000 प्लस बी को और कितना मिल गया? 37,500। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 37,500। कोई दिक्कत है? सी को कितना मिल गया? 12,500। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? प्लस क्या? प्लस 12,500। कहीं कोई डाउट है क्या? नहीं। आप लोग को ये वाला कॉपी करना होगा, वीडियो को पॉज कर लेना और इसे कॉपी कर देना। मैं क्या कर दे रहा हूँ? इसे रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है? लास्ट वाला कैलकुलेशन भी तो करना है ना। तो चलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे को खाली लिख के छोड़ दो। जो पहला 1 लाख था, जो सेकंड 1 लाख था, उसको हमने कैसे बांटा? ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में? रेशियो था हमारा 4:3:1। 4:3:1। काम खत्म। अच्छा, अब बताओ मेरे को, 2,08,000 था, 2,08,000 में से कितना बट चुका है? 1,60,000। ध्यान दीजिएगा, 2,08,000 है ना। 2,08,000 टोटल कमाए थे। 2,08,000 में से कितना बांट दिया? 1,60,000। बोल भाई, कितना बांट दिया? 1,60,000। कितना बच गया? 48,000। कितना बच गया? तो जो थर्ड कैटेगरी है, जो क्या थर्ड कैटेगरी है, वहाँ पे कितना आएगा? 48,000। कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये तीसरा कैटेगरी को कैसे बांटने बोला? देखो तो, तीसरा कैटेगरी को बांटने बोला है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हम लोग कैसे बांटने वाले? इक्वली बांटने वाले। कैसे बांटने वाले? तो बहुत ईजी है ना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। किसमें बोल? ए, बी और सी। कैसे बाबू? 1:1:1। कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना आ गया तुम्हारा? 16,000। कितना आ गया? 16,000। 16,000 16,000 और क्या? 16,000। कोई दिक्कत? इसे डिवाइड कर लोगे ना आप लोग? तो चलो प्लस करते हैं यहाँ पे। ए को कितना मिला? 16,000। बी को कितना मिला? 16,000। सी को भी कितना मिला? 16,000। काम खत्म। डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी करना तो कर लो, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट को। ये हो गया ख़त्म, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं। फटाफट टोटल करो ना, किसको कितना कितना प्रॉफिट मिला? ए को कितना प्रॉफिट मिला बताओ मेरे को? 50 और 25 कितना हो गया? 75। 75 और 10 85। 85 और 6 91,000। तो हमारे ए को कितना मिलेगा बोलो? 91,000। बी में
25 और 30 कितना हो गया 55, 55 और 7 कितना हो गया 55 और 7 42, 42 और 10 ये हो गया 52, 52 58,500। चेक कर लो आप लोग एक बार, सही है क्या 50,500 सही है। अच्छा तीसरा भी ध्यान देंगे 10,000 और 12,500 कितना हो गया 22,500 और यहाँ पे और 10,000 32,500 और इधर 6 हो जाएगा 38,500। एक बार आंसर चेक करेंगे सही है कि नहीं। कितना कितना है, पहला आया है 91,000 परफेक्ट, दूसरा आया है 78,000 तीसरा 38,500। एक बार आप चेक करो ना इसको कितना हो रहा है ये, हाँ ऑब्वियसली था 78 होगा 78,500 कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया, अब आप लोग ध्यान दो यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने, हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं। बताओ यहाँ पे आप लोग क्या लिखे होंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको किसको ए बी एंड सी। ए को कितना दे रहे हैं 91,000, बी को कितना दे रहे हैं 78,500 और सी को कितना दे रहे हैं 38,500। काम खत्म। अब आप लोग बताओ प्रॉफिट कहाँ जाएगा, नॉर्मली कैपिटल में जाता है पर इस बार किस में जाएगा, वो करंट में जाएगा। करंट में क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय P&L एप्रोप्रिएशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। बोलो कितना कितना, ए में 91, बी में 78,500 और सी में जाएगा 38,500। काम खत्म हो गया बाबू, ये सब क्लोज हो चुका है। मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ और कैपिटल को कर देते हैं बैलेंस। ये तो बन गया ना, कैपिटल को क्या कर देते हैं बैलेंस। ध्यान दीजिएगा कैसे बैलेंस होगा ये। 20 और 20 कितना हो गया 40, 90 और 40 हो गया आपका 1,30,000 131। ये आपका कितना हो गया बताओ मेरे को 10,000 20,000 और 24,000 20 30 50 54,000 और आपका इधर हो गया 500 5 और 54 8 4 12 कैरी 1 8 9 10 11 12 13 1,30,500। इसको आप टोटल करेंगे 500 8 16 कैरी 1 46,500। यहाँ पे भी सेम लिखेंगे ना, बताओ कितना कितना 1,31,000 यहाँ पे 1,32,500 यहाँ पे 46,500। 5 से चला गया तो 41,500 यहाँ पे सेम वैल्यू 1,32,500 यहाँ पे 1,31,000। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे बताओ मेरे को, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया कंप्लीट। आप लोग वीडियो को करो पॉज और ये दोनों को करो कॉपी। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, जर्नल एंट्रीज। हाँ तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया था, पीएल अप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्री। पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया, हम लोग अब क्या पास करेंगे जर्नल एंट्री। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 11वीं क्लास में सीखा होगा कि अब लेजर से जर्नल कैसे बना सकते हो। नहीं सीखा है तो अभी सीख लो, कोई बात नहीं। पहले इस आइटम को उठाते हैं, बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा। ये क्या है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन किस में है, क्रेडिट में। तो ये आइटम कहाँ पे जा रहा होगा, डेबिट में। क्या एंट्री बनेगा बाबू बताओ। अच्छा ये आप लोगों को याद है कि प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएल अकाउंट से। ये प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएल अकाउंट से। तो हम यहाँ पे बाय पीएल लिखते थे ना, तो जर्नल एंट्री क्या बना बोलो ना मेरे को, पीएल अकाउंट डेबिट। पीएल अकाउंट क्या डेबिट, टू क्या बाबू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पहला एंट्री क्या बना बोलो मेरे को, पीएल अकाउंट डेबिट, टू क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो कितना कितना 28,000 सॉरी 2,80,000 2,80,000 और यहाँ पे भी 2,80,000। कोई दिक्कत है। अच्छा भैया पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट में क्यों लिखे, क्योंकि बाबू देखो पीएल अप्रोप्रिएशन का कहाँ एंट्री हुआ है, क्रेडिट में। तो ये वाला कहाँ जाएगा, डेबिट में। पहला जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब फटाफट जर्नल एंट्री पास करो। चलो इसका जर्नल एंट्री बोलो क्या बनेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या डेबिट टू आईओसी। चलिए लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बोलो डेबिट टू, बोलो मेरे साथ किस क्या दे रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन
बोलो क्या, कैपिटल। किसको किसको, ए बी और सी को एक साथ पास कर देते हैं। कितना कितना दिए, हमने ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, 2 एज करेंट, 2 बीस करेंट, 2 क्या, सीज करेंट। क्या दे रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी दिमाग में आ रहा है भैया यहाँ पे करंट क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे करंट क्यों लिख रहे हैं बाबू, क्योंकि आइटम कहाँ पोस्ट हुआ था, करंट अकाउंट में। कहाँ पोस्ट हुआ था ये, करंट अकाउंट में। तो बोलो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना गया टोटल 48, कितना गया 48। ए में कितना 20, बी में भी कितना 20, सी में कितना 8। काम खत्म। तीसरा जनरल एंट्री बोलो आप लोग क्या, पहले प्रोफेशन अकाउंट डेबिट टू 20 सैलरी, ये भी करंट में जाएगा ना। पहले प्रोफेशन अकाउंट क्या, डेबिट टू 20 करंट। क्या चीज़ का पैसा दे रहे बाबू, सैलरी का। बोलो कितना कितना 24 और 24। काम खत्म। लास्ट वन एंट्री, लास्ट एंट्री बताओ मेरे को क्या होगा। पहला प्रोफेशन अकाउंट क्या, डेबिट टू एज करेंट, 20 करेंट और सीज करेंट। इसका क्या मैटर, प्रॉफिट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू 20 करेंट अकाउंट। आप लोग इस तरह से मत करना वरना नंबर कट जाएगा एग्जाम में। कितना प्रॉफिट बांटे हैं, 2,08,000 है ना। ए को कितना दिया 91, बी को 78,500 और सी को 38,500। काम खत्म। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए, जिनके पास बुक नहीं है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का PDF अपलोड कर दूंगा, लिंक अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सकें। ये इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा। आप उन स्टूडेंट के साथ शेयर करो जो लोग अभी लॉकडाउन में परेशान हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। आपको कोई भी क्वेरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में से मेंशन करो, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, आपकी क्वेरीज़ जल्द से जल्द सॉल्व होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओके, थैंक यू।